स्टोरीज हैं, अपडेटेड खबरें हैं आपके लिए, लेकिन सबसे पहले आपकी जेब और आपसे जुड़ी एक बड़ी खबर। अगले महीने पेश होने वाले बजट में मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में बड़ी राहत मिल सकती है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव की तैयारियां हैं। पूरी खबर के लिए हम चलेंगे अपने इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण, ये तो बहुत अच्छी खबर हो सकती है कि टैक्स स्लैब में किसी तरह का बदलाव हो और ये राहत आती हुई दिखाई दे मिडिल क्लास के लिए, लेकिन किस तरीके का बदलाव, कितनी राहत संभव है? हर बार बजट से पहले ये अटकलें होती हैं, चर्चाएं चल रही होती हैं कि सरकार इनकम टैक्स में राहत दे सकती है, देने पर विचार कर रही है। लेकिन इस बार जो मुझे संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक इस बार के बजट में इनकम टैक्स में राहत मिलना लगभग तय है और ये राहत इस तरीके से दी जाएगी ताकि मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा फायदा हो। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि राहत किस तरह से दी जाएगी। तो दरअसल अब तक जो विचार हुआ है, चर्चा हुई है वित्त मंत्रालय में, उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पर है कि 20% और 30% के बीच का जो टैक्स पेयर्स हैं उनको किसी तरीके से राहत दी जाए। क्योंकि अभी क्या होता है कि जैसे ही आपकी आमदनी 15 लाख तक है तो आपको 20% टैक्स देना पड़ता है। जैसे ही 15 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो आपको सीधा 30% टैक्स देना पड़ता है। तो ये जो अचानक से बढ़ोतरी हो जाती है वो कई लोगों को चुभता है और इसमें वो लोग आते हैं जो मिडिल क्लास हैं और जिनके हाथ में ज़्यादा पैसा जाएगा तो वो लोग ज़्यादा खर्च करेंगे तो खपत बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था को अप्रत्यक्ष तौर पर फायदा होगा। ये सोच वित्त मंत्रालय के भीतर है और सभी इस पर सहमत हैं। तो एक तो ये रहा 20% तो 30% के बीच में एक आपको राहत मिलती हुई दिखेगी नए टैक्स स्लैब के तौर पर या फिर टैक्स की दरों को कटौती कर करके। दूसरा कि इनकम टैक्स में छूट की जो मौजूदा सीमा है न्यू टैक्स रिजीम में उसको सरकार बढ़ा सकती है ताकि नेट टैक्स पेयर्स को सीधा फायदा हो। और इसका असर आपको ये दिखेगा कि 20% से नीचे वाले जो स्लैब हैं 15%, 10%, तो वहाँ भी आपको राहत मिलती हुई दिखेगी। तो कुल मिलाकर कहें कि मिडिल क्लास के लोगों को जिनकी आमदनी 15 लाख या 20 लाख रुपए तक है सालाना, उनको आपको एक बड़ी राहत बजट में मिलना लगभग तय माना जा रहा है। तो ये सारी बात हुई आपको न्यू टैक्स रिजीम की। अब आप पूछेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम का क्या होगा? तो दरअसल वहां पे वित्त मंत्रालय के भीतर अभी भी दो राय है। जो इकोनॉमिक एडवाइजर डिपार्टमेंट है उनका मानना है कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में भी राहत देनी चाहिए, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में भी अभी करीब 30% से ज़्यादा टैक्स पेयर्स हैं और वहाँ राहत देंगे तो वहाँ भी लोगों के हाथ में पैसा आएगा। चूँकि अभी मूल मकसद जो है वो है आपको लोगों के हाथ में पैसा देना, खपत बढ़ाना और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना। लेकिन इनकम टैक्स विभाग या फिर क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस तर्क से बहुत सहमत नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि ओल्ड टैक्स रिजीम को हम बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाए, सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम को ही आकर्षक बनाया जाए। ये जो अंतर विरोध है उस पर अभी उसका कोई कह सकते हैं रास्ता नहीं निकला है या आम सहमति नहीं बनी आखिर क्या करना है। तो अभी सलाह मशविरा का दौर जारी है। मुझे लगता है कि बजट पेश होने से एक हफ्ते पहले तक इस पर अंतिम फैसला ले लिया जाएगा, जब वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच भी बैठक होगी। लेकिन यह है कि राहत तो मिलेगी और राहत मिलने के पीछे दरअसल असली वजह एक और है कि सरकार के पास पैसे की भी चिंता नहीं है, कंजम्पशन बढ़ाने का फोकस है और 4 राज्यों विधानसभा चुनाव होना है, तो राजनीतिक वजह भी है। तो सारी वजह इस बात को ठोस संकेत दे रही है कि टैक्स पेयर्स इस बजट को अच्छे से इंतजार करें और उनको राहत मिलने की संभावना है। तो अगर ये राहत आती है लक्ष्मण, तो बड़ी मुस्कान आएगी टैक्स पेयर्स के चेहरे पे, मिडिल क्लास के चेहरे पे। अतिरिक्त पैसे हाथ में रहेंगे तो अतिरिक्त खर्चा जो सरकार का फोकस है वो हो सकता है, इकोनॉमी को मदद मिलेगी और लोगों को राहत भी मिल सकती है। राइट, लेकिन इधर वित्त मंत्री का बजट पर मंथन जारी है। इसी कड़ी में आज भी निर्मला सीतारमण की बैठकों का दौर जारी है। वित्त मंत्री आज जो कृषि सेक्टर के प्रतिनिधियों से मिल चुकी हैं, अब एमएसएमई सेक्टर के प्रतिनिधियों से वित्त मंत्री की मुलाकात होनी है। आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। तो आलोक, ये बताएं कि